जो बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड से करने का सोच रहे हैं, इस वीडियो को खुद तो देखना ही बट अपने पेरेंट्स को भी ज़रूर दिखाना। नीट एग्ज़ाम के लिए मल्टीपल ड्रॉप्स लेने के बाद जो सबसे बड़ा स्कैम है, जो आप अपने साथ करते हो, वो यही है कि कंपटीशन से भाग के आप अब्रॉड की तरफ भागते हो बिना कुछ सोचे समझे और उसका हर्जाना आपको 6 साल बाद भुगतना पड़ता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहिए या नहीं। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, अगर मुझे नहीं जानते हो, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। मैं एक एमबीबीएस हूँ फ्रॉम वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में बात करता हूँ तो लोग मुझे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट समझ लेते हैं, बट नहीं, मैंने इंडिया से एमबीबीएस की है। मैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को बहुत सालों से अब पढ़ा रहा हूँ, तो मैं डे टू डे, कॉलेज बाय कॉलेज, कंट्री बाय कंट्री, जो एक्चुअल रियल टाइम प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, उनको समझता हूँ और वही चीज़ें आप तक भी लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? सबसे पहला चीज़ ये कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सोचना भी चाहिए, है ना? पहला तो ये, ठीक है? सबसे पहला जो गलती लोग करते हैं कि सर, अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं हैं और आप अगर अब्रॉड जा रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। तो अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं हैं, ठीक है? और आप ये सोच के जा रहे हैं कि अरे सर, मैं तो प्लैब कर लूँगा, मैं तो यूएसएमएल कर लूँगा, मैं तो एएमसी कर लूँगा, मैं तो डीएचए कर लूँगा, तो आपसे कुछ नहीं होगा। तो पहला चीज़, आप नीट क्वालिफाइड हैं और आप इंडिया वापस आ सकते हैं, तभी सोचिएगा एमबीबीएस अब्रॉड जाने का, नहीं तो अब्रॉड मत जाइएगा। दिस इज़ अ करियर सुसाइड फॉर यू, ठीक है? दूसरा चीज़, अगर आप लोन लेके, है ना, अपने ऊपर एमबीबीएस अब्रॉड करने का सोच रहे हैं, तो भी आप मत कीजिएगा ये। आपके ऊपर इतनी लायबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि आपको एफएमजी देना होगा, एफएमजी में 1 साल का ब्रेक लगेगा, तो तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर होगा और प्रेशर में आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएँगे और आप फँस के रह जाएँगे। तो अगर आप लोन लेके जा रहे हैं, तो आप अब्रॉड से एमबीबीएस मत कीजिएगा। तीसरा, कि अगर आपका बजट फ्लेक्सिबल नहीं है ना? बहुत ऐसे बच्चे मैंने बात किया है कि जो है कि अरे सर, सबसे सस्ता कॉलेज 20, 25, 30 लाख वाला कॉलेज, है ना? और एग्ज़ैक्टली उनके पास 20, 25, 30 लाख ही हैं और वो चले जाते हैं और बाद में उनको हिडन कॉस्ट का पता चलता है या बाद में फीस 5% बढ़ जाती है या कुछ भी होता है, ठीक है? तो अगर आपका बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं होता, मतलब प्लस माइनस 5 लाख, तो भी आप अब्रॉड के लिए एडमिशन नहीं लीजिएगा। मैं बड़े भाई की तरह, मेंटर की तरह आपको ये समझा रहा हूँ। बहुत बच्चे इस लूप में फँस जाते हैं और मैंने बच्चों को रशिया में स्नो साफ करते हुए, नमक छिड़कते हुए देखा है सड़कों पे, पार्ट टाइम नौकरी करते हुए देखा है। क्या डॉक्टर बनेगा वैसा बच्चा, है ना? तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो कौन एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जा सकता है? अगर आपका बजट 30 लाख प्लस है ना, ये नहीं कि जो सबसे सस्ता कॉलेज उठाया, मुँह उठा के वहाँ चले जाए, ठीक है? दूसरा, आपको इस 30 लाख के लिए लोन नहीं लेना पड़ रहा है और आप नीट क्वालिफाइड है कम से कम, ठीक है? आइडियली तो आपका 150 प्लस नंबर आना चाहिए, तभी तुम्हारा इंटेंट दिखता है पढ़ाई का, बट ठीक है, अगर नीट क्वालिफाइड हो तो आप एमबीबीएस अब्रॉड का सोच सकते हो, ठीक है? चलो, ये बात हो गई उसका कि हू शुड ऑप्ट फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। कौन-कौन मुझसे सहमत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक? चलिए, इसके बाद आते हैं, क्या-क्या गलतियाँ करते हैं बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड की जर्नी में, उसके बारे में बात करते हो। सबसे पहला जो सबसे मेजर मिस्टेक होता है कि आप जो गलतियाँ करते हो, उसमें सबसे बड़ा है कि आप यूट्यूब पे देख के, है ना, कॉलेज डिसाइड करते हो या कंट्री डिसाइड करते हो। अब बहुत बेसिक चीज़ तुम्हें मैं समझाऊँगा, ठीक है? मैं तुम्हें बताऊँगा कैसे डिसीजन लेना है, वो लास्ट में मैं बताऊँगा तुम्हें। बट सबसे बड़ा जो गलती बच्चा करता है क्या, यूट्यूब पे मैंने कॉलेज देखा, हाँ भाई, एक कॉलेज के 20 वीडियो है तो बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत पॉपुलर कॉलेज है, बहुत फेमस है। ठीक है? तो ये सबसे बड़ा गलती बच्चा करता है कि हम यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे और हम डिसाइड कर लेंगे कौन-सा कॉलेज अच्छा है या कौन-सा कॉलेज खराब है। आपको ऑफिशियल रैंकिंग देखनी चाहिए, है ना? ऑफिशियल रैंकिंग देखनी चाहिए उनकी,
कि वो कॉलेज अपनी कंट्री में कहाँ स्टैंड कर रहा है ना, उनके डेटाबेस पे, तो आपको कॉलेज के बारे में पता चलता है ना। यूट्यूब से देख के नहीं पता चलता। जो कॉलेज प्रमोटेड ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉलेज बहुत अच्छा है। मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे रशिया में फेडरल यूनिवर्सिटीज आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब मान लो कि कोई एक ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी, तुम मुझे मुश्किल से तुम लोगों ने 3-4 फेडरल यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। कजान फेडरल सुना होगा, इमैनुअल सुना होगा, क्रीमिया सुना होगा, है ना, फार ईस्टर्न सुना होगा, ठीक है, और एक अभी एनसीएफयू आ गया, नॉर्थ कॉकस फेडरल यूनिवर्सिटी। यही 5 फेडरल यूनिवर्सिटी है जो है, ठीक है। इनमें से ज्यादा तुमने ऐसी यूनिवर्सिटीज का नाम सुना होगा, जैसे इवानो सुन लिया होगा तुम लोगों ने, उलियानोस, कुछ ऐसे, इन सब यूनिवर्सिटीज का तुम लोगों ने नाम सुन लिया होगा। बट क्या ये यूनिवर्सिटीज वर्थ हैं या किसी कंपैरिजन में है इन फेडरल यूनिवर्सिटीज के बाद दायरे में? तो बिल्कुल नहीं। तो इसी कारण से जो भी आप यूट्यूब पे देखते हो या जो भी कॉलेज आप यूट्यूब पे प्रमोटेड है, वो जरूरी नहीं है अच्छा ही होगा, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज मैं बता देता हूं। दूसरा जो आप गलती करते हो, वो ये करते हो कि अरे हाँ ठीक है, मेरा ये दोस्त इस कॉलेज में पढ़ता है तो मैं वहां चला जाऊंगा, या दोस्त के साथ चला जाऊंगा, भेड़ चाल, मेरा दोस्त इस कॉलेज में जा रहा है तो मैं वहां चला जाऊंगा, ठीक है। तो हर्ड मेंटालिटी आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। आप जा रहे हो, आप अपने से रिसर्च कीजिए और उसके बाद आप एडमिशन लीजिए उस पर्टिकुलर कॉलेज में या उस पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है। तीसरा चीज जो आप देखते हो कि एफएमजी पासिंग रेशियो कैसा होता है। क्या हमें एफएमजी पासिंग रेशियो देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। बट क्या ये सटीक सबूत है? जवाब है नहीं। क्यों? एफएमजी पासिंग रेशियो हैज नथिंग टू डू विथ द कॉलेज, जो कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। सिर्फ 2 कंट्री ऐसी है जिनके कॉलेज की पढ़ाई से एफएमजी निकल सकता है, या 3 कंट्री ऐसी है जहां पे इंडियन करिकुलम जैसा है। ये नेपाल होगा, जो कि नेपाल का इस बार का एफएमजी पासिंग रेशियो बहुत खराब था, ठीक है। दूसरा बांग्लादेश होगा, और तीसरा आपका मॉरिशस होगा, है ना। ये 3 कंट्री जो है इंडियन करिकुलम के हिसाब से आपको एफएमजी के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे एफएमजी पासिंग रेशियो अच्छा क्यों होता है? क्योंकि या तो 2 कंडीशन है क्यों अच्छा होता है, या तो जो वहां बच्चे जा रहे हैं वो अच्छे हैं, ठीक है, या फिर वहां पे एफएमजी की कोचिंग होती है। जैसे मैं तुमको 2 एग्जांपल देता हूं दोनों केसेस का। जैसे कजान फेडरल का एफएमजी पासिंग परसेंटेज आई थिंक 80% से ऊपर है, क्योंकि कजान फेडरल में क्या होता है भैया, 60 ही सीट है ना। टफ कंपटीशन होता है, एंट्रेंस के थ्रू बच्चे जाते हैं, तो अच्छा बच्चा जा रहा है, ऑटोमेटिकली वो एफएमजी में अच्छा करेगा, ठीक है। बट दूसरा एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। फरगना एक कॉलेज है आपका उज्बेकिस्तान में, उसकी एफएमजी पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि फरगना वाले जो हैं वो डीबीएमसीआई वाले को बुलाते हैं कोचिंग के लिए वहां पे, तो फरगना की ऑटोमेटिकली आपकी एफएमजी पासिंग परसेंटेज अच्छी हो जाती है। तो अब मान लो कि कल को फरगना का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बदल गया और वो वहां पे कोचिंग नहीं करा रहा है, तो क्या फरगना में एफएमजी पासिंग परसेंटेज वैसा ही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। डिपेंड करता है बच्चा कैसा आ रहा है और वहां पे एफएमजी कोचिंग कैसी मिल रही है, और इसी पे एफएमजी पासिंग परसेंटेज आपका डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो ये 3 गलती अपार्ट फ्रॉम जो मैंने आपको बताया, वो गलतियां बच्चे ज्यादा करते हैं इन जर्नी में, ठीक है। अब बोलोगे सर ठीक है, आपने तो मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया, अब आप ही बता दो कि कैसे हम चूज करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, कंट्री या कॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या करना है भैया, आपको हमको अपना टेंटेटिव बजट डिसाइड करना है, ठीक है। ठीक ठीक है। अच्छा, अब इस बजट के हिसाब से मैं फिर डिसाइड करता हूं सीक्वेंस में कंट्री, और फिर मैं उसका कॉलेज पे भी बात करूंगा। कैसे कंट्री डिसाइड करते हैं सर? तो सबसे पहला जो है कि पहला हम सबसे पहला चीज देखते हैं, एनएमसी गाइडलाइन कौन सा सबसे ज्यादा फॉलो करता है। मैं अभी एनएमसी में जो ग्रे एरियाज हैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर एनएमसी गाइडलाइन की बात करोगे तो जो कंट्रीज 100%, मतलब इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है, वो कंट्रीज हैं ऑब्वियसली, एक आपका नेपाल है,
हालाँकि नेपाल के बहुत ड्रॉबैक्स हैं, मैं जो इस बार मुझे देखने को मिला है, मैं उस पे ही बात करूँगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नेपाल एकदम बहुत परफेक्ट चॉइस हो जाता है आपके लिए, मैं उस पे भी बात करूँगा, ठीक है? दूसरा जो है वो बांग्लादेश है। अगेन बांग्लादेश में बहुत दिक्कतें हैं दूसरे तरह की, ठीक है? और तीसरा जो है वो मॉरिशस है, ठीक है? इन सब जगह सेम आपका 54 मंथ्स का कोर्स है, प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप है और प्लस ये आपको जैसे नेपाल में तो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है ना? आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस टू प्रैक्टिस देते हैं, दोनों ईदर और रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस टू प्रैक्टिस, ठीक है? ठीक है। अब इनका बजट भी टेंटेटिवली समझ जाते हैं। तो नेपाल ने इस बार क्या गलतियां की वो मैं बताता हूँ। नेपाल का सबसे पहला कि इस बार का नेपाल के एफएमजी पासिंग परसेंटेज से मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है। दूसरा, पिछले साल नेपाल ने अपना सेशन बहुत डिले किया था, ठीक है। तो अगर इस बार भी ऐसा करते हो तो फिर तो अटरली तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तीसरा, नेपाल ने इस बार अपनी फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, ठीक है। उतने फीस पे और प्लस माइनस 10 लाख में तुमको अगर इंडिया में कॉलेज मिल रहा है तो इंडिया लेना, नेपाल मत जाना, ठीक है। तो अगेन, तो नेपाल के लिए भैया मैं बता देता हूँ आपको बेसिकली टेंटेटिव बजट जो इस बार हो गया है, इस बार अप्रोक्सीमेटली जो ढंग का कॉलेज है, नेपाल में 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती है, एक काठमांडू यूनिवर्सिटी होती है, एक त्रिभुवन यूनिवर्सिटीज़ होती है, ठीक है? टीयू में पास करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, केयू में पास करना थोड़ा ईज़ी होता है और कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है बाकी सारी चीज़ें, ठीक है? तो अगर नेपाल में तुम केयू या टीयू में जा रहे हो तो आप अप्रॉक्स जो इसका बजट स्टार्ट होता है, 60 लाख से सस्ता कोई कॉलेज नहीं है, 60 टू 75 लाख के बीच में तुम्हें कॉलेज नेपाल में मिलेगा, ठीक है। लास्ट ईयर बहुत मारामारी हुई थी नेपाल में एडमिशन के लिए, बट इस साल इनकी सीट्स भी बढ़ी है तो इस बार ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं होगा और अभी इसकी फीस भी थोड़ी अभी कम होगी, ठीक है। तो अगर आप नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, थोड़ा होल्ड करके रखो एडमिशन, अभी हम लोग के साथ रजिस्टर कर लो, मैं बता दूंगा तुम्हें कब राइट टाइम है नेपाल में एडमिशन लेने का, ठीक है। आप हेल्पलाइन नंबर है 9007002666 पे कॉल करके आप नेपाल के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए चूज़ कर सकते हो। अगर नेपाल पे तुमको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उस पे वीडियो बना दूँगा, ठीक है। बांग्लादेश का भी जो बजट है वो टेंटेटिवली 40 लैक्स है, ठीक है। बट बांग्लादेश में 2 प्रॉब्लम्स आएँगी। पहला कि आपको सिर्फ 1 ड्रॉप ईयर आपका होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा होना चाहिए कि आपके बायोलॉजी में 60 मार्क्स, ठीक है। और तीसरा प्रॉब्लम जो बांग्लादेश के साथ है वो ये है कि अभी जो जियोपॉलिटिकल हालत है बांग्लादेश का, इट इज़ नॉट वेरी इंडिया फ्रेंडली, ठीक है। तो अगर आप उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको या आप उस एरिया में रहते हैं तो आपके लिए ठीक है, नहीं तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपको बांग्लादेश में भी ऐसे कॉलेज मिल जाते हैं, ठीक है। अगेन एक तीसरा जो मॉरिशस है, मॉरिशस भी आई थिंक ये 45 टू 50 लाख रुपीस होता है। 2 कॉलेज ही है मॉरिशस में, ये इंडियन कॉलेजेस है, एक एसएसआर है और दूसरा अन्ना मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर है। ये इंडियन टीचर्स ही होते हैं, इंडियन करिकुलम पे ही पढ़ाते हैं, बट इनका जो कैंपस होता है वो रेंटल कैंपस होता है। जैसे मॉरिशस के जो कैंपसेस है उसमें क्या है कि कॉलेज तो है, कॉलेज से हॉस्टल दूर है ना? और ये ऐसे स्कूल के बिल्डिंग में होते हैं, बहुत छोटू से कॉलेज होते हैं, ठीक है? दूसरा कैडेवर-वैडेवर यहाँ पे नहीं आपको देखने को मिलता है, बट अगेन एफएमजी पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है। तो अगेन सबके प्रोज़ हैं, सबके कॉन्स हैं, ठीक है? अगेन एक और चीज़ ध्यान रखना कि नेपाल वर्सेस इंडिया में एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर लेट्स से तुमको इंडिया में ठीक है 85 तक कॉलेज मिल जा रहा है वर्सेस नेपाल में 60 में तुमको कॉलेज मिल जा रहा है, देन गो फॉर इंडिया। क्यों इंडिया जाना है सर? उसका रीजन पहला, रीजन नंबर 1 कि आपको इंडिया में क्या है भैया, इंडिया में आपको ईयर ऑन ईयर फीस देना है, ठीक है। दूसरा, आपको इंडिया में एफएमजी नहीं देना। अभी तुम लोग बोलोगे कि सर नेक्स्ट एग्जाम तो दोनों जगह हो जाएगा, नेक्स्ट होगा तब ना, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो अभी तो एफएमजी नहीं देना। तीसरा, 1 ईयर एक्स्ट्रा इंटर्नशिप नहीं करना, है ना। तो अगर तुम 1 साल का ये एक्स्ट्रा टाइम भी मान लो, तो 1 साल में मान लो तुम 6 लाख रुपए भी कमा रहे हो, तो 6 लाख तो एडिशनल लॉस हुआ ना तुम्हारा, ठीक है। प्लस
इंडिया का वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। तो ये नेपाल वर्सेस इंडिया का सिंपल मैट्रिक्स ये है कि अगर तुमको 85 तक में इंडिया में कॉलेज मिला तो इंडिया जाओ, नहीं तो फिर नेपाल जाओ, ठीक है? ये 3 मैंने कॉलेजेस कंट्री तुमको बता दी जो इंडियन डायस्पोरा में, ठीक है? इसके बाद आते हैं इसके बाद आते हैं कि ठीक है सर, इतना बजट मेरा नहीं है, बजट मेरा थोड़ा कम है, तो टियर 2 में आ जाते हैं। टियर 2 में आता है आपका जॉर्जिया, दूसरा आता है आपका रशिया और तीसरा आता है आपका सर्बिया। सर्बिया मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन बहुत महँगा हो गया है आजकल और यूरो के प्राइसेस बढ़ने से तो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, तो मैं थोड़ा मेरा जो पर्सनल इंक्लिनेशन अभी जो है, वो रशिया की तरफ है क्योंकि बजट फ्रेंडली आपको कॉलेजेस रशिया में देखने को मिलते हैं एंड ये सारे कॉलेजेस या ये सारे कंट्रीज़ रशिया से ही निकले हैं, तो भैया मैं पापा के पास ही जाऊँगा ना, मैं बेटे के पास क्यों रहूँगा, ठीक है? तो द ऑब्वियस चॉइस फॉर रेंज 2 वुड बी रशिया, ठीक है? अब रशिया में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, रशिया में कॉलेजेस 2 तरह के होते हैं, मतलब एक्चुअली 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका फेडरल, एक होता है स्टेट, एक होता है स्टेट मेडिकल, ठीक है? और अभी थोड़ा कुछ ये प्राइवेटाइज़ेशन करने लगे हैं, तो कुछ अभी नई यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही है, जो सेमी प्राइवेट है, नहीं तो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है, सरकारी ही होती थी रशिया, ठीक है? फेडरल सिस्टम इज़ लाइक इट इज़ डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय सेंटर, जैसे एम्स होता है, वैसे होता है ना, वैसे ही। मैं एम्स से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। भारत के कॉलेजेस सबसे अच्छे होते हैं व्हेन यू कंपेयर इट टू एनी अदर कंट्री, ठीक है? तो मैं एम्स से कंपैरिज़न बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? उनके हिसाब से वो उनका एम्स है, ठीक है? ये समझिएगा। तो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में आपका एक कज़ान फेडरल है, ठीक है? एक आपका क्रीमिया है, ठीक है? एक आपका इमैनुअल, ठीक है? ये बाल्टिक में पड़ता है, ठीक है? एक आपका फार ईस्टर्न है और एक आपका एनसीएफयू नॉर्थ कॉकस फेडरल यूनिवर्सिटी, ठीक? ये 5 फेडरल यूनिवर्सिटी, वैसे 10 फेडरल यूनिवर्सिटी, यही 5 है जो अंग्रेजी में आपको एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ाते हैं, या वहाँ एमडी डिग्री होती है, वहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है? स्टेट में भी, स्टेट मेडिकल में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, भर-भर के यूनिवर्सिटीज़ है रशिया में, हर जगह स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, वियरिंग फ्रॉम 25 लाख रुपीज़ टू 50 लाख रुपीज़, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है? फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में कज़ान फेडरल में 60 सीट्स हैं, ठीक है? तो अगर तुम कज़ान फेडरल निकाल ले तो नथिंग लाइक इट जा सकते हो, बट फीस भी ज़्यादा है, 5,80,000 रूबल फीस है, अब रूबल की प्राइस बढ़ गई है, ठीक है? क्रीमिया अभी के लिए अवॉइड करो क्योंकि क्रीमिया यूक्रेन के बॉर्डर के पास है, तो मैं थोड़ा वहाँ अवॉइड करने के लिए बच्चों को कहता हूँ, ठीक है? दूसरा इमैनुअल कांट भी जो है तुम्हारा, वो बाल्टिक सी पे है, मतलब वो रशिया से थोड़ा दूर है, मतलब यूरोप में एक छोटू-सा जगह है, वहाँ पे इमैनुअल, वैसे वो बहुत क्लैरिनगार्ड ब अच्छी जगह है, बट अगेन कभी भी कुछ भी हो सकता है, जब तक ट्रम्प बाबा हैं तब तक आप इसको भी थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर जाना चाहते हो जा सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, ठीक है? और ये सस्ती भी है कंपैरेटिव। फार ईस्टर्न बहुत फार है, बट इट इज़ अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा कैंपस है, सब कुछ बहुत अच्छा है और महँगा भी है, ठीक है? तो फार ईस्टर्न अगर जा सकते हो, तो थोड़ा 2 कॉस्ट तुम्हारा बढ़ेगा, एक ट्रैवलिंग का कॉस्ट बढ़ेगा और एक थोड़ा फीस ऑन द हायर साइड है, बट इट इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, आप जा सकते हो फार ईस्टर्न, और फार ईस्टर्न में एडमिशन भी हो जाएगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा, ठीक है? एनसीएफयू का ड्रॉबैक है कि दिस इज़ अ न्यू यूनिवर्सिटी, ठीक है? अभी ही इन्होंने लिया है, ठीक है? तो आप एनसीएफयू कर सकते हो और इसकी फीस 3,20,000 रूबल है, ठीक है? तो सबसे सस्ती फेडरल यूनिवर्सिटी यही है और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्टल भी मिल जाएगा व्हिच इज़ वेरी सस्ता, दैट इज़ 25,000 रूपए, ठीक है? तो ये दूसरा बड़ा फ़ायदा है, बट दे हैव ओनली 200 सीट्स, तो ये तुरंत ही खत्म हो जाएँगी एंड एक और एडेड एडवांटेज है कि यहाँ पे दे हैव टेकन आवर एफएमजी प्रोग्राम, मतलब कि यहाँ पे जो एफएमजी की तैयारी है एक्सक्लूसिवली हम ही कराएँगे, तो ये इनको थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ड्रॉबैक नई यूनिवर्सिटी है, अच्छे फ़ायदे मैंने तुम्हें बता दिए, अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें क्या करना है ना? स्टेट मेडिकल में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मुझे जो पर्सनली पसंद आया था, वो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, बट 12 लाख उसकी रूबल फीस है, तो उतना महँगा तुम क्या करोगे जाके, कोई जाता भी नहीं है, ठीक है?
दूसरा मुझे जो पसंद आया था नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है। बच्चे बोलते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न में बच्चों को एक्सपेल किया जाता है, बट मैं जितना मिला लोगों से, एक्सपेल बच्चा तभी होता है जब वो पढ़ता लिखता नहीं है, ठीक है। मैं रशिया में वैसे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कॉलेज स्पेसिफिक, ठीक है, वो मैं अलग से बना दूंगा वीडियो। बट नॉर्थ वेस्टर्न भी इस बार बहुत महंगा हो गया। इस बार मैं एक्चुअली रशिया की सभी यूनिवर्सिटीज की फीस बढ़ाई गई है, ठीक है। बट रशिया में जो एकदम चिंदी यूनिवर्सिटीज है, मतलब खास करके जो चेचन वाला एरिया में जो यूनिवर्सिटी है, कृपया वहां नहीं जाइएगा। बहुत सस्ती यूनिवर्सिटी जो रशिया में है, वो वैसे शहरों में है जहां पे आपको तकलीफ फेस करना पड़ेगा। तो अगर तुम उन सस्ती यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो, उससे बेटर तुम फिर उज़्बेक चले जाओ, कज़ाक चले जाओ, किर्गिज़ चले जाओ। बट कज़ाक, किर्गिज़ के भी मैं ड्रॉबैक्स अभी तुम्हें बता दूँगा, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब आप रशिया में चूज़ करें। रशिया में दुनिया भर की यूनिवर्सिटी है। डू प्रॉपर रिसर्च, ठीक है? प्रॉपर रिसर्च कीजिए। पहला चीज़ कि आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या प्राइवेट मिल रहा है तो कैसा है प्राइवेट हॉस्टल, ठीक है? दूसरा, कैसे बच्चे जा रहे हैं, कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, यूनिवर्सिटी कितना सपोर्ट करती है इंडियन स्टूडेंट्स को, उन सबका पूरा रिसर्च कीजिए। और अगर रशिया के किसी कॉलेज आप जा रहे होंगे, तो हेल्पलाइन नंबर है 9007002666। आप यहाँ पे कॉल करके मेरी टीम से कोऑर्डिनेट करके समझ लीजिए कि वो यूनिवर्सिटीज कैसी है, ठीक है। द सेकंड ऑब्वियस चॉइस फॉर स्टूडेंट्स इज जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया इज अ गुड डेस्टिनेशन फॉर एफएमजीई प्रिपरेशन। क्यों सर? क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, और उनकी जो कैपिटल सिटी है तिबिलिसी, वहीं पे इतने इंडियन स्टूडेंट्स हैं कि मुझे जितने लोग दिल्ली में नहीं पहचानते, वहां पे पहचान लेते हैं जब मैं जाता हूँ क्लास लेने के लिए एफएमजी। तो एफएमजी के लोग इंडिपेंडेंटली कोचिंग वहां चलाते हैं और क्लासेस लेते हैं। मैं भी जाता हूँ यहाँ क्लास लेने के, तो एफएमजी के लिए इट इज अ गुड डेस्टिनेशन। ड्रॉबैक है कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। दूसरा, इनका हॉस्टल बहुत एक्सपेंसिव है, उतना वर्थ नहीं है। एक्चुअली जॉर्जिया इतना महंगा था नहीं, हमने जाके इसको महंगा कह दिया है, ठीक है। तो ये हॉस्टल बड़े एक्सपेंसिव है, ठीक है। और जो इसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल ट्रेनिंग, पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक है, बट क्लिनिकल जो एक्सपोजर है वो थोड़ा कम है, क्योंकि ये एफिलिएट हॉस्पिटल के साथ टाई अप करते हैं, ठीक है। तो वहां पे उनका क्लिनिकल एक्सपोजर में थोड़ा दिक्कत है। और एक जो सबसे बड़ा दिक्कत है जॉर्जिया का, दैट इज वीजा। अगर जॉर्जिया जा रहे हो, 2-3 महीने पहले एडमिशन लो। वीजा एक बड़ा चैलेंज है, तुमको वीजा जाते जाते अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो जाता है, और वहां पे तुम फंस सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा अगर 3 महीना बर्बाद हो गया, तो एफएमजी के हिसाब से तो तुमको 54 महीने का वहां पे रहना ही है ना, तो ये प्रॉब्लम आता है। जॉर्जिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, यूजी है, ईस्ट वेस्टर्न है, सब एक जैसे है, मतलब कोई खास 19-20 का फर्क है सारी यूनिवर्सिटीज में। कोई ऐसा अच्छा नहीं है, कोई ऐसा खराब नहीं है, सब बढ़िया है, कहीं भी जा सकते हो। अगर जॉर्जिया में भी जाना होगा तो इसी हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा हमें, ठीक है। सर्बिया पे आते हैं। सर्बिया की अच्छी बातें क्या है भैया, कि पहला, जो जॉर्जिया में दिक्कत है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। दूसरा, फिक्स सीट है, बहुत कम इंडियन स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज। और तीसरा, कि ईयू का गेटवे है ये, यूरोपियन यूनियन का। तो जर्मनी के साथ बहुत ऐसे ब्रिज कोर्सेज होते हैं, तो अगर तुमको जैसे जर्मनी जाना है, ये जाना है, तो वहां पे जॉर्जिया सर्बिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। प्लस उनके जो पढ़ाई है, इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेसर बड़े अच्छे हैं, ठीक है। कैंपस बड़ा अच्छा है। बट ड्रॉबैक बता देता हूँ मैं। ड्रॉबैक पहला, बहुत महंगी है, मतलब 6,000 यूरो इसकी फीस है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ निश है, ठीक है। और एक ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट जाना नहीं, निश फिर भी ठीक है। बट 6,000 यूरो ट्यूशन फी है, ठीक है। हॉस्टल वॉस्टल सब मिला लोगे तो वो भी 3,000 यूरो है, ठीक है। तो टेक्निकली तुम्हारा जो फीस है वो 10,000 यूरो के आसपास पकड़ लो। 10,000 यूरो मतलब 12-13 लाख रुपया होगा ना, अगर अभी यूरो के रेट के हिसाब से देख लोगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब अगर तुमको 72 लाख रुपीज देना है, तो वाई विल यू नॉट गो टू नेपाल देन गोइंग टू सर्बिया, ठीक है। जब यूरो बराबर था, मतलब रुपी इतना डिफ्लेट नहीं किया था, तो उस टाइम पे इट मेड सेंस, ठीक है। तो इसीलिए, तो अगर तुमको इंडिया नहीं वापस आना है, तो देन यू कैन थिंक ऑफ सर्बिया, बट इट इज एन एक्सपेंसिव ऑप्शन, ठीक है। इसमें तुमको इटली भी जा सकते हो, इस तरह के प्राइस है ना, इसमें तुम फिर दूसरे जर्मनी के लिए भी कुछ सोच सकते हो, ठीक है। तो बहुत ऑप्शन है यहाँ वाले में। तो वो फिगर आउट कर लो कि तुमको सर्बिया जाना है या नहीं जाना है। अभी इसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। अगर तुमको यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, आप अगेन इस हेल्पलाइन नंबर पे 9007002666 पे कॉल कर सकते हैं फॉर एनी असिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया टीयर 2 वाली बजट वाला जो तुमको बताया है ना। तीसरा जो बच्चा जाता है, फिर तीसरा बच्चा जाता है, फिर ये सीआईएस कंट्रीज में आ जाते हैं। सीआईएस कंट्री जो सेंट्रल एशिया वाला कंट्री है, ठीक है, जिसमें आपका आ गया अभी जो सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन जो इधर वाले में रहा है वो उज्बेकिस्तान है। पहले कजाक किर्गिज ज्यादा जाते थे बच्चे, आजकल उज्बेकिस्तान ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है।
बट उज़्बेकिस्तान में भी क्या प्रॉब्लम है सर? पहला प्रॉब्लम नंबर 1 क्या हुआ था कि हमारे एम्बेसडर मैम मिस स्मिता पंत थी, तो वो कुछ कॉलेज का दौरा किया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने एक एडवाइज़री जारी कर दी एम्बेसी में कि भैया ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें उन्होंने ताशकंद मेडिकल अकेडमी, समरकंद, बुखारा और ताशकंद का जो तरमेज़ ब्रांच है ना? जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है कि यहाँ पे बच्चों के साथ अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा, ये नहीं है एनएमसी का। और एनएमसी ने भी उसको नोटिफ़ाई कर दिया एडवाइज़री में अपने वेबसाइट पे। इस पे उज़्बेकिस्तान की सरकार बड़ी खफ़ा हो गई, सारी यूनिवर्सिटीज़ खफ़ा हो गए। तो जो ताशकंद मेडिकल अकेडमी है, ठीक है? दूसरा मतलब ताशकंद मेडिकल अकेडमी अब ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, अकेडमी, पीडियाट्रिक्स सब मिलके, ठीक है? और दूसरा समरकंद। इन्होंने नोटिस निकाल दिया कि भैया हम इस साल इंडियन स्टूडेंट का एडमिशन नहीं लेंगे। अब ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, हमें नहीं पता है क्या होगा, बट अगर लेंगे भी तो ये बहुत लिमिटेड इनटेक लेंगे। पहले बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लेते थे। टीएसएमयू ने तो लास्ट ईयर भी कम कर दिया था अपना इनटेक, ठीक है? तो ये लिमिटेड इनटेक, ठीक है? तो यहाँ पे सरकारी कॉलेजेस हैं, अच्छे हैं। ताशकंद, समरकंद अच्छा है, ताशकंद भी अच्छा है। बुखारा ओके है, मतलब बुखारा का हॉस्टल का इश्यू है, बाकी तो कैंपस तो बढ़िया ही बनाया इन्होंने, ठीक है? फिर उसके बाद मैं कभी गया नहीं हूँ फरगना, ठीक है? मैं जाना चाहूँगा, तो अगर कोई फरगना करता है यहाँ पे एडमिशन वगैरह और मेरा वीडियो देख रहा है, तो डू रीच आउट टू माय टीम। मैं एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहूँगा, ऑनेस्ट फीडबैक देना चाहूँगा। बट आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट फरगना इन कंपैरिज़न टू एफएमजी, क्योंकि मेरे बहुत दोस्त पढ़ाने जाते हैं एफएमजी के लिए फरगना, तो वो ठीक है, अभी हालत उसकी ठीक है। फिर अंडीजान में गया नहीं हूँ वहाँ पे, और भी कुछ-कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गुलिस्तान शायद इस साल आ रहा है और फिर 1-2 और हैं, ठीक है? मैं अभी उज़्बेकिस्तान बहुत घुमा हूँ, क्योंकि हम लोग मेडिकल टूरिज़्म का काम करते थे उज़्बेकिस्तान, तो मुझे कॉलेजेस के बारे में पता है वहाँ के, ठीक है? ये गवर्नमेंट वाले हो गए। अब दूसरा क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस आ रहे हैं, ठीक है? माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर नाउ would be do not go to private colleges in Uzbekistan. Don't क्या होगा कि इन यूनिवर्सिटीज का एडमिशन बंद होगा, इसका स्पिल ओवर उन प्राइवेट कॉलेज में जाएगा। बट अभी क्या है कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी एक्रीडिएशन लाएगी, तो बहुत ऐसे कॉलेज जो किर्गिस्तान का हाल हुआ कि कॉलेजेस डी नोटिफाई हो गए, वही सेम उज्बेकिस्तान में होने वाला है। तो एक बार इनका इकोसिस्टम सिस्टम स्टेबल हो जाने दो, फिर प्राइवेट कॉलेज जाना। ऐसा नहीं प्राइवेट कॉलेज खराब है, मैंने प्रॉफी गया हूँ, जारमेट गया हूँ, किमोयो गया हूँ, कैंपस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट अभी के लिए आप प्राइवेट कॉलेजेस अवॉइड कीजिए उज्बेकिस्तान का, जब तक इनका एक्रीडिएशन का काम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए। इसी साल इनका मेजर एक्रीडिएशन होगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, तो प्राइवेट कॉलेजेस को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा उज्बेकिस्तान। तो फॉर नाउ उज्बेकिस्तान में जो एडमिशन खुला है वो फरगना का खुला है, आप फरगना जा सकते हैं। बाकी आपको वेट करना है तो ताशकंद, समरकंद, बुखारा के लिए आप वेट कर सकते हैं। अभी कोई भी कह रहा है कि हम एडमिशन करा रहे हैं, तो कोई नहीं करा रहा है एडमिशन, एडमिशन लेटर नहीं निकल रहा, तो फंसिएगा मत किसी कंसल्टेंट को पैसा देके, ठीक है? अगला डेस्टिनेशन जो है दैट इज कजाकिस्तान। बट कजाकिस्तान के एक डिस्टर्बिंग चीज आ गई थी। क्या? अभी कजाकिस्तान के किसी एक बच्चे का लेटर आया था, मैं वो लेटर दिखा दूंगा अलग से, मैं डिटेल वीडियो भी इसको बनाऊंगा। तो उसमें मेंशन था कि दे आर गिविंग 6 ईयर कोर्स प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप। देखो क्या था ना, मैंने पहले भी आपको वार्न किया था अपने पिछले वीडियोस में लास्ट ईयर्स के, कि जो जितने भी ये कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग रशिया, जॉर्जिया, सर्बिया, उज्बेक, कजाक, यहाँ क्या होता है, इंटर्नशिप 1 साल का कंप्लीट नहीं होता। तो होता क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता था कि ये 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप होता था, ठीक है? बट जब से एनएमसी का गाइडलाइन आया, तो हमें इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देना है। तो अभी बाकी कंट्री ने तो कुछ नहीं बोला, बट कजाक ने ये निकाल के लिया कि भैया नहीं, मेरा कोर्स तो 6 साल का ही रहेगा, उसके बाद आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट चाहिए, तो 1 साल आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा कजाकिस्तान में। तो टेक्निकली जो कोर्स हो गया वो क्या हो गया, कोर्स जो हो गया आपका वो 7 साल का हो गया, 6 साल का नहीं रहा, ठीक है? तो ये एक लंबा ड्रॉबैक है जो कजाक में है, इसलिए अभी फॉर नाउ कजाक आप अवॉइड कर सकते हैं। किर्गिस में भी कुछ यूनिवर्सिटीज है, मैं अब नाम भूल गया उनका, ठीक है? तो वो देख लेना। एक अभी नोटिस आया था इनके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कि भैया यही यूनिवर्सिटीज हैं जिनको एक्रेडिएशन मिला है। तो जो यूनिवर्सिटीज को एक्रेडिएशन 6 ईयर्स के लिए मिला है, आप उन यूनिवर्सिटीज में किर्गिज में जा सकते हैं।
बाकी किसी और यूनिवर्सिटी में मत जाइएगा, फंस जाइएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए। अगर इसका लिस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो यही मोर और लेस कंट्रीज हैं। एक और इसी बजट में तुम्हारा वियतनाम भी आ जाएगा, ठीक है। ऑनेस्टली मैं कभी वियतनाम गया नहीं हूं, ठीक है, तो मुझे नहीं पता वियतनाम का कॉलेज कैसा है, बट आई एम प्लानिंग टू गो इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। उसके बाद मैं वियतनाम पे भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। होपफुली वियतनाम का कॉलेज अच्छा होगा, इंडिया के पास है, थोड़ा महंगा होगा बट कंपैरेटिव अच्छा होगा। बट मैं वियतनाम पे एक डिटेल वीडियो आपको बना के जरूर दूंगा, ठीक है। तो ये ओवरव्यू मैंने तुम्हें दे दिया। अभी फिलीपींस चाइना नहीं जाना, फिलीपींस चाइना अभी अफिलिएटेड नहीं है। अभी एम्बेसी ने हालांकि कोई लेटर निकाला था फिलीपींस के लिए कि हाँ हम फिलीपींस का कोर्स एक्रीडिएट करते हैं, बट अभी कहीं कुछ ऑफिशियल नहीं आया है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, एम्बेसी ऑथराइजिंग बॉडी नहीं है, एनएमसी ऑथराइजिंग बॉडी है। एम्बेसी एडवाइजरी लिखेगी। आज को एम्बेसडर मेरा करीब का है तो मैं अपने कॉलेज का नाम डलवा दूंगा एडवाइजरी में, बट जरूरी नहीं है कि वो इंप्लीमेंटेबल होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगेन मैंने जितना ज्ञान देना था आपको दे दिया। अब आपको अगर फर्दर जानकारी चाहिए मुझसे, ठीक है, अगर आपको और कुछ पूछना है मुझसे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में या कोई कॉलेज डिसाइड करने में दिक्कत है, तो कौन सा कंट्री के बारे में आपको एक डिटेल वीडियो सबसे चाहिए वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और जो भी आपके क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डालो, तो मैं आपके कॉलेज या कंट्री को इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। बट मैं किसी स्पेसिफिक कॉलेज को कभी इंडोर्स नहीं करूंगा, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। दूसरा कि अगर अभी भी तुमको समझ नहीं आ रहा तुमको एमबीबीएस अब्रॉड करना भी है या नहीं, को कहाँ करना है, कैसे करना है, तो मैंने एक करियर काउंसलिंग सेमिनार हर साल हम लेते हैं, ठीक है, 3 स्लॉट में देता हूं आपको। तो topmate.io, ठीक है, /आनंद_मनी, यही है शायद, ठीक है। मैं नहीं तो एक बार मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे क्या है कि तुम मेरे साथ जूम कॉल बुक कर सकते हैं। इसको मैंने पेड रखा है कि ऐसे ज्ञान लेने के लिए बच्चा नहीं है, अगर सीरियस हो तो 1000 रुपये का सेशन है, ठीक है। 1000 रुपये मेरा कुछ नहीं होगा, बट मैंने इसको एक बैरियर रखा है, ठीक है। तो आई थिंक डेली मैंने 10 स्लॉट्स रखे हैं। आप अपना स्लॉट बुक कर लो, मुझसे बात कर लो और कंक्लूजन में पहुंच जाओ तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आई होप मैंने मेजॉरिटी सारी चीजें मोटा मोटी कवर कर दिया है, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है तुम अब्रॉड करते हो या नहीं करते हो। और याद रखो कि जरूरी नहीं है कि एमबीबीएस अब्रॉड ही करना है यार, बहुत सारे करियर ऑप्शन है। आप बीडीएस कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, बीयूएमएस कर सकते हो, वेटनरी साइंसेस कर सकते हो। मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो कुछ और करियर ऑप्शन के बारे में आप सोच रहे हो तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसा लगा ये वीडियो आपको। आपको यूट्यूब पे इससे ज्यादा ओपिनिएटेड और ऑनेस्ट वीडियो नहीं मिलेगा। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।